अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का पहला रोज़ा और पहली सहरी तमाम मुस्लिम उम्मा को मुबारकबाद। पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब एयरलाइन के लिए तकरीबन 11 अरब का एक हथियारा खरीदा है, जबकि वफाक में इसी पंजाब गवर्नमेंट ने, जो कि बहुत सारी पार्टियों के इतिहाद से बनी है, इन्होंने पीआईए जो वफाकी एयरलाइन थी, कौमी एयरलाइन थी, वो सिर्फ 10 अरब डॉलर में, सॉरी 10 अरब में बेची। 10 अरब डॉलर में 10 अरब, 10 अरब जो है ना वो गवर्नमेंट के हिस्से में आया था ओवरऑल। तो उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट हथियारा खरीद रही है। मेरी एक नाकसी राय है, और कुछ लोग इतफाक कर भी सकते हैं, बहुत सारे नहीं भी कर सकते हैं, हर किसी को इख्तियार है। और मेरी ये असेसमेंट है, ये असेसमेंट 101% दुरुस्त साबित होगी मुस्तकबिल में, चाहे 1 मंथ बाद और चाहे 1 साल बाद और आने वाले 10 साल बाद। मुल्क तोड़ने की तैयारी की जा चुकी है, मुल्क टूटेगा एक बार फिर। पंजाब को अलग पंजाब मुल्क बनेगा, जो बाद में जिसको काबू करने के लिए खालिस्तान इंडियन सिख दावेदार होंगे, और वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे इस पंजाब को अपने साथ मिलाने की, क्योंकि यहाँ पे उनका वो बाबा दफन है, वो भी पता नहीं है कि नहीं, इन्होंने बनाया हुआ है दरबार, और वो लोग ज़ियारत करने, अपनी मजहबी रस्मात अदा करने के लिए यहाँ पे आते हैं। वो शुरू से क्लेम करने के पंजाब हमारा हिस्सा है, और इस वक्त पंजाब के ऊपर जो गवर्नमेंट, जो घर फैमिली, जो लोग मुसलत हैं, वो कट्टर सिख मजहब के पैरोकार और उनके मानने वाले हैं। बस वो मुनाफिकीन में से एक टोला है, कल में वो पड़े हुए उन्होंने, लेकिन वो उनकी जो एक रवायात और जो हमदर्दियाँ हैं वो इंडिया और हिंदुस्तान के साथ और इंडियन पंजाब के साथ बहुत कट्टर है। पाकिस्तान से ज़्यादा उनकी हमदर्दियाँ इंडिया के साथ है। वो उसकी दलील, उसके सबूत साबका दवार में और साबका मामला में मीडिया भरा पड़ा है, आप चेक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे खान को मारा जाएगा, कत्ल किया जाएगा, जिसके बदले केपी के अलग अलग होगा, जैसे बांग्लादेश शेख मुजीब अपना अलग ले गया था। बलूचिस्तान में ऑलरेडी इतनी आग लग चुकी है, और अब वहाँ पे जो सूरत बन गई है, वहाँ पे कानून पे इम्प्लीमेंट करना करवाना सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ से निकल चुका है। पिछले दिनों पाकिस्तान आर्मी के 7 से 10 एहलकार पकड़कर बीएलए ने उनकी वीडियो अपलोड की। पहले उसे डिनाई किया गया कि ये एआई से बनी है, उन्होंने बयान दिलवाए, फिर उसे डिनाई किया गया कि ये पाकिस्तानी आर्मी मिलिट्री के एहलकार है ही नहीं है, उनके बंदे हैं, फेक वीडियो बनाकर फिर तीसरी मरतबा उन्होंने उन मगवियों के शिनाख्ती कार्ड उनके हाथों में पकड़ा के उनसे बयान दिलवाए। तो उसके बाद पता नहीं ये का मामला क्या बना, उनके साथ कोई डील हुई या बंदे छुड़वाए गए या नहीं, ये एक अलग मौजूद है। लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। जिस स्टेट पे, जिस सूबे में, जिस इलाके में ये सूरत हो कि मिलिट्री के लोग पकड़े जा चुके हैं, इंडिया इस वक्त मकबूजा कश्मीर जैसी सूरत उससे भी बदतर हुई पड़ी बलूचिस्तान में। तो वहाँ पे आम सिविलियन का जो दूसरे स्टेट से जाए उनका क्या हाल होता होगा। वो सोने पे सुहागा है कि बलूची अवाम जो है, कबायली अवाम, उनकी हमदर्दियाँ, उनकी सपोर्ट, उनके जो मोहब्बत है वो सारी बीएलए के साथ है। अब इसको कोई माने या ना माने, ये हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है। इसको जबरी जबरन इस दिमाग में घुसाने की कोशिश करें, अवाम के दिमाग को खोल के उसमें डालने की कोशिश करें कि ऐसा नहीं है, तो ये एक खाम ख्याली होगी, इसका कोई हल नहीं। पीछे सिंध रह गया, सिंध पे जिए भुट्टो जरदारी, उसके पास पैसा ही इतना है, उस फैमिली के पास इतना पैसा है कि वो सिंध कराची जैसे कई रकबा जा खरीद सकते हैं अवाम उन्नास के साथ। पैसे के साथ साथ उनके सियासी ताल्लुकात अमेरिका बरतानिया तक इस कदर है। और पंजाब की सूरत जो ये त्यारा पंजाब एयरलाइन के लिए खरीदा जा चुका है, उससे महसूस ये होता है, असेसमेंट ये कहती है कि ये सारा ग्राउंड सीधा हो चुका है। जो शुरू से मुल्क के माई बाप बने बैठे हैं, जिन्हें कोई मानता नहीं, वो इस हकीकत को मान चुके हैं कि ये मामला होंगे, तो उन्होंने पंजाब पर ही हुकूमत मसलत की रखने और लॉ एंड ऑर्डर, अपना जो लॉ एंड ऑर्डर है वो आवाम की पिछवाड़े में देने के लिए उन्होंने पंजाब की आवाम की तैयारी कर ली है, तैयारी शुरू हो गई है। इंतजार कीजिएगा। हम पंजाबी जो कौम है, पंजाब के जो वासी हैं, ये जो दुनिया का गंद और ये जो अबलीस की जो सुतीली नस्ल हम पे पाकिस्तान में मुसलत की गई है, और इनको जो लाए हैं, जितने भी लाने वाले लोग हैं, वो सब के सब इस गुनाह में, इस जुर्म में शरीक हैं, वो सब के सब पंजाब के खाते में पड़ेंगे। वल्लाह खैर। और इस सारी गुफ्तगू का जो दलील अब मैं लास्ट पे आखिर पे देने लगा हूँ, वो ये है कि इस खित्ते की, हिंदुस्तान की तकसीम करने वाले अंग्रेज, ब्रिटिश, उनका जो तरीका वारदात है वो यही है कि वो हर उस खित्ते को, दुनिया में बरतानिया ने पूरी दुनिया में तकरीबन हुकूमत की है। बरतानवी हुकूमत में सूरज तुलू नहीं होता था, इसका ये कोई मुहावरा नहीं है, इसका मतलब जेन्युइनली ये चीज़ थी कि बरतानिया की हुकूमत, रियासत इस कदर फैली हुई थी कि एक कोने में सूरज निकलता था तो दूसरे कोने में सूरज, उस जगह पे रात होती थी तो अगले दूसरे खित्ते में सुबह हुई होती थी, जो बरतानिया स्टेट ऑफ बरतानिया के जहाँ पर कब्जा था, इतना रकबा था उनके पास दुनिया में। तो उनका तरीका वारदात शुरू से ही ये है, जो खिता उनके कंट्रोल से बाहर निकलता जा रहा होता है, वो उसे तोड़ देते हैं, कॉलोनी बना देते हैं, ब्रिटिश कॉलोनी, जो इटालियन स्पेनिश कॉलोनीज हैं। इसका यही मतलब है, तारीख पढ़ेंगे आप या सुनेंगे किसी तरीके से बैठ के, जो अच्छा एक तारीख का स्टूडेंट या टीचर होगा, कि दुनिया में इस वक्त इंडिया, पाकिस्तान, जितने भी वो इलाके जिन्हें बरतानिया से आज़ादी मिली, वो ब्रिटिश कॉलोनीज कहलाते हैं। ये आज़ादी नहीं थी, ये उन्होंने खित्तों को तोड़ के, बाउंड्री बना के, तकसीम करके, कंट्रोल बरकरार रखने की एक स्ट्रेटजी लगाई थी, जो बिल्कुल कामयाब हुई। सादी सी बात है कि अगर हिंदुस्तान इस वक्त इकट्ठा होता, पार्टीशन ना हुई होती, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये 3 मुल्क ना बने होते, ये सब एक होते, 3 नहीं थे, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये 5-6 मुल्क बने हैं, बाउंड्रीज बनी। अगर ये ना बनती तो एक हिंदुस्तान को कंट्रोल करना
उस पर काबज रहना और फिर उसे दुनिया से पीछे रखना, दुनिया की तरक्की की स्पीड से पीछे रखना, ये नामुमकिन था। जब ब्रिटिश गोरे यहाँ पे आए थे 1600 समथिंग में, उस वक्त हिंदुस्तान की करेंसी, पाकिस्तानी हिंदुस्तान का बड़े सगीर का जो 1 रुपया था ना, वो ब्रिटिश 15 पाउंड बनते थे। ये तारीख का हिस्सा है। और अब ब्रिटिश 1 पाउंड यहाँ का पाकिस्तान में 300 समथिंग और इंडिया में 125-150 रुपये बनता है। तो ये हुआ है क्यों? क्योंकि यहाँ की जितनी दौलत थी वो सब डाके मार्केट खेती करके, चोरी करके ब्रिटिश लोग वहाँ पे ले गए। जब यहाँ की दौलत निकल के उनके मुल्क में, उनके खिते में गई, उनके बैंकों में गई, उनकी स्टेट के हाथों में, तो वहाँ की ऑटोमेटिक मीशत, करेंसी पावर, हर चीज़ बढ़ गई। इसी तरह बरतानिया की, अमेरिका की, किसी भी मुल्क की, यूरोप की दौलत, जो भी दौलत है, सोना है उनके पास, तेल है, जो भी चीज़ के पास है, वो दौलत ही कहलाएगी उस मुल्क की। वो निकल के किसी दूसरे खिते में चली जाए तो वहाँ पे गुर्बत आ जाएगी, अफलास, भूख, बेरोजगारी, और अगली जगह पे ये सब मामला खत्म हो जाएंगे। खैर, ये भी एक तारीख का अलग चैप्टर है। बात कर रहे थे पाकिस्तान की। तो ये जो ब्रिटिश है, अंग्रेज है, ब्रिटिश से यहाँ मुराद, अंग्रेज से यहाँ मुराद, मैं अमेरिका भी मिला रहा हूँ। इनका तरीका वारदात ये है कि जहाँ पे हालात आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाए, कि ताला हाथ से निकलना की कोशिश कर रहा हो, निकले जा रहा हो, वहाँ पे तकसीम डाल दी जाए। ये शुरू से है। तो अभी पाकिस्तान के जो हालात हैं, ये खिता उन ताकतों के हाथों से निकलता जा रहा है। कैसे निकलता जा रहा है? ये एक होने की कोशिश कर रहा है ये खिता, यहाँ के लोग। और उसे एक होने की करने की कोशिश में जो एक, आप कह लें सादे लफ्जों में, लीडर पर्सन, वैसे मैं लीडर नहीं मानता, एक फर्द जो सामने रहनुमाई करने वाला इस वक्त है, वो कौन है? वो है इमरान खान बना हुआ, जेल में बैठा। राना सनाउल्लाह की जो रिसेंटली एक टॉक शो में उसने खुद कहा है कि वो किसी तरह की डील करने के लिए राजी नहीं है। 2 बार उसे संजीदा ऑफर दी गई, लेकिन वो किसी डील पर राजी नहीं है। और साथ ही उसके अगले अल्फाज थे कि वो जो उसके मुतालबात है, फौज नहीं मानती, स्टैब्लिशमेंट नहीं मानती। तो कोई इस हकीकत को रद्द करे, कोई जुटलाए, कोई माने, कोई ना माने, उसकी अपनी जेब ख्वारी है। खैर, वो बंदा इस वक्त मुल्क की इतिहाद को ऐसे मुट्ठी में बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये मुल्की इतिहाद से मुट्ठी एक मुट्ठी बन गया, तमाम सूबे एक हो गए, मरकजी हुकूमत के कंट्रोल में आ गए, रियासती इदारे मरकजी हुकूमत के कंट्रोल में हो गए, मिलिट्री फौज मरकजी हुकूमत के कंट्रोल में हो गई, तो इस खिते को, जिसे पाकिस्तान कहा जाता है, इसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और जब इसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो गया, आलमी ताकतों के हाथों से ये निकल जाएगा, तो इसे तरक्की से रोकना, इसको दुनिया का मुझे नहीं पता, एशिया की जो टेक्नोलॉजी की दौड़ है, मुश्किल की दौड़ है, उसमें पीछे रखे रखना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये सारे मामला के पेश नज़र यहाँ पे अब तकसीम वाला जो माजरा है वो शुरू हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, हो चुका है। अभी आने वाले टाइम पे आप देख लेंगे क्या और कौन सा इलाका किसके हिस्से में आता है। शरीफ खानदान के हिस्से में क्या आएगा, भुट्टो खानदान के हिस्से में, भुट्टो नहीं जरदारी खानदान है तो उसके हिस्से में क्या आएगा, पठानों के पास क्या आएगा, और बलोचों के पास क्या आएगा, और जो माई बाप बने हुए हैं जिन्हें कोई मानता नहीं है, उनके हिस्से में क्या आएगा। और इसकी शुरुआत, ऑफिशियल शुरुआत, ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने 11 अरब का त्यारा खरीदा उससे हो चुकी है। आगे देखिए होता है।